we are now moving ahead by any standards. And I can tell you by personal experience that the world is indeed taking note. तो इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट चीज़ चल रही है और वो ये है कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है दैट हैज रीच्ड एट 8.2%. 8.2%. आप यहीं से अंदाजा लगा लें. डिस्पाइट व्हाट? डिस्पाइट दी जो टैरिफ थे. हाल है डेड इकोनॉमी का दोस्तों, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था ये डेड इकोनॉमी है, और राहुल गांधी जी ने बोला था हाँ डोनाल्ड ट्रंप गलत थोड़ा ना कह रहे हैं, सही कह रहे हैं. डेड इकोनॉमी बताया था साहब. तो डेड इकोनॉमी का ये हाल है कि इट हैज ग्रोन बाय 8.2%. दिस इज नॉट कूलिंग डाउन जो सब लोग बोलते हैं भैया नहीं यू नो दैट इनिशियल पार्ट वाज अ फ्लूक. इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भारत बढ़ा है, इस वजह से उस वजह से काफी सारी अंग्रेजी हमको सुनाई जाती है. ऑल दैट इज ऑल अ फ्लूक. ठीक है. Point is very, very simple. We have hit 8.2%. We are reaccelerating into the growth mode. So it means that India has the capability. This is what many people are saying. मोदी साहब ने भी कल इसको लिंक किया कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है 8.2% इन द क्वार्टर. ये जो सितंबर में हुआ, ये क्योंकि पिछला क्वार्टर था टैरिफ से लगने से पहले. पहले 7.8% थी. इंडिया ऑफ डोनाल्ड ट्रंप वॉज कि मैं इतने टैरिफ लगा दूं भारत घुटनों पे आ जाए. भारत की सरकार बोले कि यार ट्रंप साहब आप बताएं क्या करना है, और जो आप कागज पे लिख दें हम साइन करने को तैयार है. दैट इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप वांटेड फ्रॉम इंडिया. अब वो तो हुआ नहीं, आज तक नहीं हुआ, तो आज क्या होगा. एंड यहां पर आपको बड़ा क्लियरली दिखता है कि मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि दुनिया की बाट लगी हुई है, आपके ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं, दे डिडंट स्लो डाउन. कंस्ट्रक्शन और कोल इंडस्ट्रीज आपकी स्लो डाउन नहीं करी. पब्लिक केपेक्स और ये सब चीजें बिल्कुल भी स्लो डाउन नहीं करा. नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है. दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है. इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने एक बार फिर एक बोल्ड मैसेज दिया है, और इस बार टारगेट है पूरा वर्ल्ड. आज दुनिया की काफ़ी इकोनॉमीज इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को सीरियसली दिख रही है, और रीज़न सिंपल है. इंडिया अब सिर्फ एक डेवलपिंग नेशन नहीं बल्कि एक राइजिंग इकोनॉमिक पावर हाउस बन चुका है. पिछले कुछ सालों में जब ग्लोबल स्लोडाउन और अनसर्टेनिटी का माहौल था, तब इंडिया की इकोनॉमी ने अलग ही ट्रेजेक्टरी फॉलो की. फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, रिकॉर्ड एफडीआई इनफ्लो, स्टेबल पॉलिसीज और एक कॉन्फिडेंट ग्लोबल डिप्लोमेटिक स्टैंड, ये सारी चीज़ें मिलकर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल सेंड करती है. इंडिया इज़ नॉट स्लोइंग डाउन. हम जानते हैं, अभी रिपोर्ट आई है और इंडिया की जीडीपी 8.2% से ग्रो कर रही है. ये आंकड़ा दोस्तों बहुत बड़ा है, और इसने सीधा झटका दिया है डोनाल्ड ट्रंप को, जो कह रहा था भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी. अब इतनी तेज से इकोनॉमी ग्रो कर रही है कि सभी की नज़र भारत की इकोनॉमी पर पड़ चुकी है कि भारत इतनी तेज़ी से कैसे ग्रो कर रहा है. अभी तो अमेरिका ने टैरिफ्स लगाए थे, लेकिन भारत ने सारी चीज़ों को मात दे दिया है और अपनी ग्रोथ को बरकरार रखा है. हमने देखा था पिछली बार भी इंडिया की इकोनॉमी 7.6% से ग्रो कर रही थी, और इस बार भी ये आंकड़ा ठीक ठाक पहुंचा है. Each of them offers opportunity to leapfrog and establish unique capabilities, which is why they feature today so strongly in the government's policy support. दोस्तों, इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट चीज़ चल रही है और वो ये है कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है दैट हैज रीच्ड एट 8.2%. 8.2%. आप यहीं से अंदाजा लगा लें. डिस्पाइट व्हाट? डिस्पाइट दी जो टैरिफ थे. तो इट मींस दैट इंडिया हैज द कैपेबिलिटी. दिस इज व्हाट मेनी पीपल आर सेइंग. मोदी साहब ने भी कल इसको लिंक किया कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है 8.2% इन द क्वार्टर. ये जो सितंबर में हुआ, ये क्योंकि पिछला क्वार्टर था टैरिफ से लगने से पहले. पहले 7.8% थी. सो ये जो डाटा है ये गवर्नमेंट की स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री ने रिलीज किया. पैगाम सिर्फ ट्रंप साहब को भेजा है इंडिया ने, और ट्रंप साहब को ये कहा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डू नॉट केयर, आप जो मर्जी कर लें. आप हमें अगर आइसोलेट करना चाह रहे हो तो कर लो, मैं इससे घबराने वाला नहीं हूं. दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड. सो मोदी साहब अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है और जो इकोनॉमी है और अपने आप को इस पोजीशन पे ले आए हैं कि वो कह रहे हैं कि जी हमने तरक्की करनी है. सो ये आप देख लें. ये बाय द वे ये रॉयटर्स का आई थिंक पोल है जो कि 61 इकोनॉमीज का उन्होंने कुछ किया, कुछ इस तरह. सो इंडिया ने फास्टेस्ट ग्रोथ इन 6 क्वार्टर्स वो कह रहे हैं. अच्छा,
इंडिया की जो ग्रोथ है वो जारी बात है दैट इज बिकॉज ऑफ द कंज्यूमर स्पेंडिंग। कंज्यूमर ही बहुत ज्यादा है उनके पास। गवर्नमेंट मुसलसल एक चीज को देख रही है, डिमांड। इन्फ्लेशन जो है वो तो ठीक है इतनी नहीं बढ़ी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग या प्राइवेट कंजम्पशन या इन चीज़ों को देखते हुए वो दे आर इनटू दिस गेम। सो वो पिछले 18 महीने में वो कह रहे हैं कि जुलाई से लेके इस पीरियड तक वो कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि सिंस वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, मोदी साहब ये कह रहे हैं। अब ये जो कुछ इंडिया कर रहा है ना, दिस इज अ मैसेज, ये एक मैसेज है अमेरिका को, ठीक है जी, कि भाई हमें कोई परवाह नहीं है। ये सारी की सारी नरेंद्र मोदी साहब अपने आप को उन्होंने पिच किया है। दोस्तों, इस फाइनेंशियल ईयर के सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट आया है एंड द इंडियन इकोनॉमी हैज ग्रोन बाय 8.2% in this quarter. The GDP has grown by 8.2% in the second quarter of this financial year. ये हाल है डेड इकोनॉमी का दोस्तों, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था ये डेड इकोनॉमी है, और राहुल गांधी जी ने बोला था हाँ डोनाल्ड ट्रंप गलत थोड़ा ना कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। डेड इकोनॉमी बताया था साहब, तो डेड इकोनॉमी का ये हाल है कि इट हैज ग्रोन बाय 8.2%। और इसके अलावा अक्टूबर में खबर यह आई है कि द इंडियन सेंसेक्स क्रॉसेस 85,000 मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा, अब 2-3 बातें हैं इसमें जो हमें कंसिडर करनी पड़ेंगी। पहले लोग ये कह रहे हैं साहब कि जब ट्रंप ने 50% टैरिफ भारत पे लगाए थे दोस्तों, तो लोगों ने बोला था अब तो मामला कोलैप्स हो गया, और मुझे डाउट हो रहा था बिकॉज आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, तो मुझे इतनी समझ नहीं है इसकी। मैं पढ़ता हूं, आपके सामने डेटा लाने की कोशिश करता हूं, लेकिन आई एम सर्टनली नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस, और मैं कोई सिंसियर स्टूडेंट भी नहीं हूं इकोनॉमिक्स का बाय द वे। लेकिन जब ट्रंप ने बोला, मैंने बोला यार ऐसा हो नहीं सकता, पर क्यों नहीं हो सकता मुझे क्लियर नहीं था खुद अपने दिमाग में। फिर धीरे धीरे ऑपोजिशन पार्टीज ने बोला कि हाँ, राहुल गांधी जी ने बोला कि नहीं साहब ये तो ट्रंप बिल्कुल ठीक कह रहा है, और डेड इकोनॉमी और सब कुछ बर्बाद हो गया, और मोदी ने बिल्कुल सब कुछ जमीन पे ले आया मोदी, और इसको कुछ नहीं आता है। और उसके बाद आईएमएफ की रिपोर्ट आई जिसमें आईएमएफ ने बोला कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी, मेंटेन्स दैट स्पेस। जो इंडिया पहले थी, आज भी इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, फर्क क्यों नहीं पड़ा? फर्क क्यों नहीं पड़ा? बात यह है कि 50% आपने टैरिफ लगाए हैं, तो फर्क क्यों नहीं पड़ा? फर्क पड़ना चाहिए था, इकोनॉमी में उथल पुथल हो जानी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हो सकता ना कि साहब आपकी एक्सपेक्टेशन हो 7.6 और हो जाए 8.2, आपने एक्सपेक्टेशन बीट कर दी है। आप तो ये सोच रहे थे कि रिवर्स गियर में जाएगी इकोनॉमी, ये 5th और 6th गियर में कहां से चली गई? कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है दोस्तों। जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला 50% टैरिफ और ये और वो, ऐसा पूरी द कंप्लीट आइडिया ऑफ डोनाल्ड ट्रंप वॉज कि मैं इतने टैरिफ लगा दूं भारत घुटनों पे आ जाए, भारत की सरकार बोले कि यार ट्रंप साहब आप बताएं क्या करना है, और जो आप कागज पे लिख दें हम साइन करने को तैयार है। दैट इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप वांटेड फ्रॉम इंडिया। अब वो तो हुआ नहीं, आज तक नहीं हुआ, तो आज क्या होगा? ठीक है, इंडिया को झुकाने वाले कई आए कई चले गए, अलेक्जेंडर द ग्रेट से लेकर आज तक लोग आते रहे हैं, झुकाना चाह रहे हैं, और खुद खत्म हो गए, इस दुनिया से साफ हो गए। अच्छा, इंडिया की कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है दोस्तों। अब कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी में यह होता है कि भारत के अंदर लोग एक चीज को कंज्यूम करने वाले, छोटी सी बात है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। चाइनीज जितनी भी चीजें हैं, चाइना इज एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी। चाइना के अगर आप एक्सपोर्ट्स, जो चाइना को बोलेंगे कि भाई हम टैरिफ लगा रहे हैं चाइना के ऊपर, तो चाइना की इकोनॉमी बैठ जाएगी। यही पैंतरा डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर इस्तेमाल करा कि हम तुम्हारे ऊपर 150% टैरिफ, 200 पता नहीं कितने कितने परसेंट हम टैरिफ लगाएंगे। तो चाइना और अमेरिका के बीच में खटपट हो गई, चाइना ने अमेरिका का रेयर अर्थ का बैन लगा दी। दोस्तों, अगर डॉक्टर जयशंकर की बात का हम कंक्लूजन निकालें तो उनका कहना यह है कि वर्ल्ड के सक्सेसफुल कंट्रीज इंडिया को एक एग्जांपल की तरह देख रहे हैं। उनका मैसेज क्लियर है, जब वर्ल्ड इकोनॉमीज इंडिया की तरफ देख रही है तो इसका मतलब है कि ग्लोबल बैलेंस भी चेंज हो रहा है। पहले जब ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होती थी तो कुछ लिमिटेड कंट्रीज डोमिनेट करती थी, लेकिन अब इंडिया एक अल्टरनेटिव इकोनॉमिक इंजन बन रहा है जिसे इग्नोर करना इम्पॉसिबल हो गया है। इस ग्रोथ के पीछे कुछ की फैक्टर्स हैं। एक, इंडिया का मैसिव कंज्यूमर मार्केट जहां डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ रही है। दूसरा, गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करने पर ध्यान देना। और तीसरा, ग्लोबल कंपनीज का China + 1 स्ट्रेटेजी, जहां इंडिया एक फेवरेट डेस्टिनेशन बन चुका है, इन सब पर ध्यान देना। वर्ल्ड के अंदर ये परसेप्शन शिफ्ट हो चुका है कि एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है
जैसे जैसे कंट्रीज इंडिया की तरफ बिजनेस, ट्रेड और पार्टनरशिप के लिए देख रही है, इंडिया का जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी नेचुरली बढ़ रहा है। और हम सब जानते हैं इकोनॉमिक पावर कन्वर्ट होती है पॉलिटिक पावर में। आज जो मैसेज वर्ल्ड सुन रहा है वो दुनिया भर की हेडलाइंस में दिख रहा है, इंडिया इज़ राइजिंग। और अगले 10 साल में ये राइज और एग्रेसिव होगा। जयशंकर का बोल्ड स्टेटमेंट सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं बल्कि एक सिग्नल है, इंडिया ग्लोबल स्टेज पर एक सेंट्रल प्लेयर बन रहा है।